Let's read this question. So this question says the figure represent variation of peak current I naught with applied frequency mu of the AC sources of three different LCR circuit having different resistance. The value of the inductance L, capacitance C are same for all the three circuits. Okay. If R1, R2 and R3 are given and inductance is also given, capacitance is also given, then find the value of mu naught. आपको क्या बतानी है? फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू बतानी है. ठीक है. आपको क्या बतानी है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है. ऑल राइट. द फिगर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पीक करंट और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन आपको थ्री डिफरेंट एलसीआर सर्किट इसके लिए गिवन कर रखा है. तीनों में रेजिस्टेंस डिफरेंट है बट एल एंड सी तो कांस्टेंट है. ठीक है. अब तो देखिए बच्चों, इसको तो हम रेजोनेंस से कैलकुलेट कर लेंगे. किससे कैलकुलेट कर लेंगे? रेजोनेंस. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब बच्चों देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? एलसीआर सर्किट में देखिए क्या होता है. देखिए, जो आपका जेड इम्पिडेंस होता है एलसीआर सर्किट में, वो किसके इक्वल होता है? देखिए, ये होता है आपका आर का स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर. दिस इज अवर इम्पिडेंस. ठीक है. और रेजोनेंस देखिए कब होता है? जब एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या होती है? आपकी इक्वल हो जाती है. ठीक है. उस कंडीशन में आपकी जो ये आपका जेड होता है, ठीक है, ये क्या होता है? आपका मिनिमम होता है. ठीक है. तो जेड मिनिमम के करस्पॉन्डिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका, उसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. ठीक है. तो इस कंडीशन पर आपका देखिए क्या होगा? एक्सएल किसके इक्वल होगा? आपका एक्ससी के इक्वल होगा. और एक्सएल किसके इक्वल होता है? आपका ओमेगा टाइम्स एल के इक्वल. और एक्स की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी के इक्वल. ऑलराइट. आपको यहाँ पर से फ्रीक्वेंसी बतानी, तो इसको आप लिख लीजिए. ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाय एल सी के इक्वल. और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल सी के इक्वल. ये हो जाएगी. ठीक है. और ओमेगा को क्या लिख लीजिए यहाँ से? 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है? न्यू नॉट के इक्वल है. इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल सी हो जाएगा. ऑलराइट. और न्यू नॉट की वैल्यू आप यहाँ से लिख लीजिए 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल सी हो जाएगा. ऑलराइट. ये हो जाएगा. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी होगी आपकी? 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी. ठीक है. एल क्या आपका? इंडक्टर. वो आपकी देखिए एल सी को हम यहाँ पर अलग से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. एल सी की वैल्यू हम अलग से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं. एल देखिए बच्चों कितना गिवन कर रखा है आपको? एल आपका 900/पाई मिली हेनरी के इक्वल है. ठीक है. तो -3 हो जाएगा. ठीक है. इंटू सी. सी कितना आपका? 40/पाई माइक्रो है ना. 40/पाई माइक्रो के इक्वल. ठीक है. माइक्रो की वैल्यू आपकी 10⁻⁻6 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है. अब देखिए 900 इंटू 400 ऊपर आपका 40 करेंगे तो 9 इंटू 4 कितना होता है? 36. ठीक है. और 10⁻³ आपका इधर आ जाएगा. ऑलराइट. इंटू देखिए 10⁻⁻3 है, 10⁻⁻6 है, कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा आपका? नीचे आपका पाई का स्क्वायर आ जाएगा. ऑलराइट. ये टर्म आ गया. अब देखिए इसको 1 2 3 4. ठीक है. 4 नहीं करिए, 3 तक कर लीजिए. इसको आप लिख सकते हैं. देखिए 36,000 को क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9 को क्या लिखेंगे? 10⁻⁻6. ठीक है. डिवाइडेड बाय आपका क्या? पाई का स्क्वायर. ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा. इस वैल्यू को देखिए, मैं इसको इसका अंडर रूट भी कैलकुलेट कर लीजिए. चलो अगर मैं इसका अंडर रूट कैलकुलेट करूंगा, अंडर रूट ऑफ एलसी निकालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 36 को अंडर रूट के बाहर लेके जाऊंगा तो 6 हो जाएगा. 10⁻⁻6 को अंडर रूट के बाहर लेके जाऊंगा तो -3 हो जाएगा. पाई स्क्वायर अंडर रूट के बाहर लेके जाऊंगा तो सिर्फ आपको पाई हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपने अंडर रूट एलसी की वैल्यू क्या कर ली? फाइंड आउट कर ली. अब यहाँ पर इसको रख लीजिए. ठीक है. यहाँ पर आप इसको रख लीजिए. ये एक्सप्रेशन था आपका. ठीक है. इस एक्सप्रेशन में अंडर रूट एलसी की वैल्यू रख लेते हैं. तो अंडर रूट एलसी कितना आपका? 6 इंटू 10⁻⁻3 यहाँ पर है. पाई आपका ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ऑलराइट. बच्चों देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया. और 10⁻³ ऊपर आके कितना हो जाएगा? 10⁻+3, जिसको मैं 1000 लिख सकता हूँ. 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12. ये फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट क्या होनी चाहिए आपकी? हर्ट्ज होनी चाहिए. ठीक है. तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा आपका? 1000 डिवाइडेड बाय 12. इसको 4 से भी अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो हो जाएगा 250/3 हर्ट्ज के इक्वल. दिस वुड बी द फ्रीक्वेंसी फॉर किसके लिए? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. ठीक है. तो यही हमसे पूछा था. म्यू नॉट ये आपका 250/3 के इक्वल आएगा. यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है बच्चों, वो क्या होना चाहिए? फिर आपका राइट आंसर होना चाहिए. राइट. तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को यहाँ पर से सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखा है ना, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ये आपका न्यू नॉट गिवन कर रखा है. ठीक है. तो इसे न्यू नॉट की वैल्यू बतानी, तो यही आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है. So this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.